सिचुएशन में फंस जाए कि सडन मनी चाहिए, अचानक मनी चाहिए, तो उसके लिए एक पलाश का पेड़ आता है। पलाश के पेड़ के पत्ता ले लो। गारंटी दे रही हूँ मैं 1000, मैं कह रही हूँ 10,000% गारंटी है कि आपका पैसों का जुगाड़ हो जाए। मतलब चारों दिशाओं से पैसा आएगा इस उपाय से। दशों दिशाओं से पैसा आएगा। किसी बंदे को करोड़ों चाहिए, हाँ, मतलब पैसा अनलिमिटेड उसके पास है, तो वो क्या करे? थोड़े मोमबत्ती से कुछ उपाय बताओ। जैसे क्या मोमबत्ती जलाने से पैसा भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मैं तो वही करती हूँ ना, कैंडल ही जलाती हूँ मैं। कैश फ्लो का है, बहुत अंधा पैसा चाहिए। पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस। ओके, होने लग जाएगा तो अंधा पैसा आएगा इससे? अंधा कैश फ्लो रुकेगा ही नहीं। चलो मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रही हूँ जो कि अगर आप डेली 108 बारी चैंटिंग करते हो तो आपकी लाइफ में पैसा रुकेगा ही नहीं। ओके, मंत्र है ओम। आपने कमल कट्टे की माला ले लो या नॉर्मली आप अपनी फिंगर पे चैंट कर सकते हो। एक मैं ऐसा मंत्र देती हूँ यहाँ पे कि जो ब्यूटी को भी और आपकी मैनिफेस्टेशन को भी बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो वो मंत्र क्या करना है, आपने नमक ले लो, नमक को लेफ्ट कंधे पे रख दो और इसे झाड़ दो। अच्छा, दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसीलिए आज हमारे साथ पीहू हुड्डा मैम है, जिनकी रेमेडीज़ बहुत वायरल होती है और एक्चुअल में वर्क भी करती है। आज मैम ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आई है जो उपाय इंस्टेंट वर्क करेंगे, कुछ ही मिनटों में वर्क करेंगे और कुछ घंटों में भी कर सकते हैं। और इंस्टेंट मैम ने ये भी बोला है कि ऑन द स्पॉट उपाय करा और रिजल्ट आ सकता है। तो मिलते हैं पीहू मैम से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय श्री राम मैम, कैसे हो आप? श्री राम, मैं बहुत अच्छी, आप बताइए। बढ़िया मैम, बिल्कुल मैम। आज ऑडियंस को बहुत अच्छी अच्छी चीजें देनी है आपको, मतलब जो इंस्टेंट रिजल्ट आए, ऐसे ऐसे उपाय। यस, क्योंकि आपका पॉडकास्ट उपाय का जो होता है ना मैम, वो हमारा अच्छा चलता है। बिल्कुल। और और मैंने ना उनको पसंद है। कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही मैं आपके पॉडकास्ट में बहुत सारी रेमेडीज लेके आई। अच्छा, कमेंट्स पढ़ के आप? जी। ओके। कि लोगों का प्रॉब्लम था कि मैम अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि सडन मनी चाहिए, अचानक मनी चाहिए, हाँ तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम यही से शुरू करते हैं, हाँ जी है ना। तो उसके लिए एक पलाश का पेड़ आता है। जी। पलाश के पेड़ के पत्ता ले लो, एक उस पत्ते का डोना बना के उसमें घी डाल के, घी का दीपक लगाना, पीले चावल और आपने एक सुपारी अपने ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के और पलाश के पेड़ के नीचे ही जला दो। आपको कहीं से भी गारंटी दे रही हूँ मैं 1000, मैं कह रही हूँ 10,000% गारंटी है कि आपका पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। और ये सडन मनी ही आता है। अच्छा, अचानक से आएगा। चाहे कितना भी पैसों की एक्चुअल जरूरत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए आप मांग रहे हो, पैसा आ जाएगा आपका। और कोई एफर्ट नहीं करेगा फिर भी पैसा नहीं, एफर्ट तो करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता और हमें 1 करोड़ की जरूरत है, कहाँ से अरेंज करें, कैसे अरेंज करें, तो उस टाइम आपके रास्ते खुल जाएंगे। हर दिशा आपको जो है मदद करेगी आपका पैसा अरेंज करने के लिए। मतलब चारों दिशाओं से पैसा आएगा इस उपाय से। दशों दिशाओं से पैसा आएगा। जैसे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हो। आपकी ब्लॉकेजेस, किसी ने काम बांध दिया तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज है कि जो बहुत ही कॉमन है, शायद हम सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं है, वो ये है कि जब हम मुसीबत से घिरे हुए होते हैं ना संदीप, तो हम अगर किसी भी पेड़ को, क्योंकि नेचर में इतनी पावर है कि वो किसी को भी ना आपकी बैड एनर्जीज को सक कर लेता है। और प्रॉब्लम सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम का सॉल्वर है, सोल्यूशन जो देता है वो नेचर ही है। तो किसी भी पेड़ को अगर आप हक करके अपनी प्रॉब्लम्स कह देते हो ना, या मेडिटेट करके या बैठ के नेचर के पास बैठ के उनको अपना दोस्त बना लोगे, तो आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आप ये करके देखो, बहुत ही प्यारा सोल्यूशन है। नेचर को अपना दोस्त बना देना। हाँ, पेड़ के पास जाके, पेड़ को हक करके उसे अपनी प्रॉब्लम कहने से। और इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको कह दो, पेड़ को कह दो, कोई भी पेड़ हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये एक उपाय से सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। अच्छा, ओनली पेड़ को हक करना है। हाँ। ओके। अब साथ में आपने क्या करना है कि आपने तेज पत्ता लेना है, एक येलो कैंडल लेनी है, आपने लौंग लेनी है और हनी लेना है। ठीक है। तेज पत्ते के ऊपर आपने प्रॉस्पेरिटी लिखनी है। ये आपने 2026 में स्टार्टिंग में ही कर लो, पूरा साल बढ़िया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि रिपीटेशन आप, क्योंकि सस्ता सा उपाय है, कोई भी कर सकता है। तेज पत्ते के ऊपर आपने 2 लीव, जो 2 स्ट्रैंड्स होती है केसर की। ठीक है। केसर क्यों यूज कर रहे हैं? केसर हम सन के लिए यूज कर रहे हैं। केसर में वीनस, जुपिटर और सन तीनों की प्रॉपर्टी होती है और 2026 सन का ही है। तो बे लीफ के ऊपर प्रॉस्पेरिटी लिख के या अबंडेंस लिख के या मनी लिख के या कोई
भी रकम लिख के जो आपको चाहिए, बिजनेस का नाम लिख के उसके ऊपर केसर रख दो और थोड़ा सा हनी उस पर लगा दो। आपने साथ में लौंग जो है, लौंग का जो पाउडर है वो, ऊपर येलो कैंडल, ताकि आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो। कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपके, क्योंकि जब हम किसी से बात नहीं करेंगे तो हमारे काम कैसे बढ़ेगा। आपने वो येलो कैंडल जलानी है। ओके, और मैम मनी से रिगार्डिंग और कुछ उपाय? हाँ बिल्कुल, कोशिश करना जब आप नहाते हो ना, आपने थोड़ा सा गुड़ जरूर डालना है। गुड़, केसर के स्ट्रैंड्स आपने पानी में हमेशा यूज करने हैं। रात को जब अगर आपको दूध पीने की आदत है तो भी आपने ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करके केसर एक जरूर डालना है। नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गुड़ और केसर, जरा सा गुड़ डालना है। और आपने एक तिलक रेडी करना है। नए साल में कभी भी शुरू कर सकते हो। आपने गुड़ की थोड़ी सी मिठास, ज्यादा नहीं लेना, चिपचिपा हो जाएगा। थोड़ी सी मिठास लेनी है, मतलब थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसमें केसर घोल देना है। मतलब पानी, केसर और हल्का सा, मतलब बिल्कुल नाम मात्र के लिए उसका तिलक आपने लगाना है, सूर्यदेव को याद करके। सुबह लगाओगे। अगर आप ये तिलक सूर्य जब उगते हैं तब आप लगा लेते हो, तो आपका नेम, फेम, गवर्नमेंट का काम, अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब, वो सब लगेगी। 100% लगेगी। क्योंकि यहाँ पे 2026 में सरकारी चीजें बहुत फलदायक होने वाली है। आप वो लगा सकते हो। और अगर आपको ये कि सुबह नहीं उठना है तो आप नॉर्मली भी ओम श्री महालक्ष्मी नमः, क्योंकि हम केसर भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके आप अपने तिलक डेली लगाओ। और अगर बीवी अपने पति को ये तिलक लगाती है तो हस्बैंड की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। ओके। हाँ। और अगर बाय चांस लकीली आप अपनी बेटी से लगवा रहे हो तो आपको पता ही है बेटियों की रेमेडीज है कि वायरल। बिल्कुल, वो तो है। बेटियों से लगवा लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। मैम इसको ना थोड़ा दोबारा से मुझे बताओ, जब बेटियों से मतलब कैसे लगवानी है ये? आपने तिलक रेडी कर लिया, तिलक जी। कोई भी रेडी कर सकता है। थोड़ा सा आपने केसर लेना है, उसमें हल्का सा पानी डालना है और हल्का सा, बहुत ही माइनर जो है, गुड़ डालना है। केसर, ये तिलक रेडी करके बेटी को दे दो। वो अपने हाथों से आपके माथे पे तिलक लगा दे। कोई भी उम्र की हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेटी होनी चाहिए। ओके। फिर आपके वारे न्यारे 2026 में होने ही होने हैं। और ये उपाय मैम जरूरी नहीं कि हम जनवरी में ही करें? कभी भी करो, कभी भी। कोई स्टक काम हो, किसी अबंडेंस के लिए जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, करोड़ों का आपका मीटिंग है, आप ये करके चले जाओ। ओके। 100% रिजल्ट है। ओके। गवर्नमेंट जॉब का भी आपने बता ही दिया इसमें। गवर्नमेंट जॉब का, हाँ, क्योंकि 2026 एक है ना, सरकार का ही हाँ, जैसा आपने है ना। बताया गवर्नमेंट का। पिता की सेवा, गुड़ का, अगर आप गाय को भी गुड़ खिला देते हो तो आपका शुक्र भी अच्छा है और सरकारी चीजें भी आपकी बनने लग जाएगी, सूर्य भी अच्छा है। ओके। कुछ रेमेडीज है ना, आपने करनी ही करनी है। कोई भी नंबर हो, कोई भी राशि हो, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, कोई भी मून साइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। देखो, कर्म तो अच्छे करने ही करने हैं, लेकिन साथ में आपने क्या करना है, गाय को रोटी और गुड़ खिलाना है। और अगर सपोज करो कि संदीप बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, एक रोटी सुबह सुबह बना लेनी है। उस रोटी में आपने मीठी रोटी बनाना कोशिश करना, और उसके ना अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के 7 टुकड़े कर देना। मिठास बहुत कम होनी चाहिए, नाम मात्र के लिए। गुड़ जरा सा, एक चुटकी डाल दो। 7 टुकड़े करके 7 अलग अलग कुत्तों को वो टुकड़ा खिला दो। जी। आपकी लाइफ की मुसीबतें ही खत्म हो जाएगी, कोई भी मुसीबत। अच्छा, हाँ 2026 के अंदर? जी बिल्कुल। ओके। और मैम 2026 में किसी को मतलब पैसे के अलावा अपना रिलेशनशिप भी अच्छा करना है? रिलेशनशिप की चलो बात करते हैं। मैं ना आपको फिटकरी की कुछ चीजें बताती हूँ। ओके। आपका रिलेशनशिप, आपका मनी, आपका कैश फ्लो, आपकी नकारात्मक ऊर्जा, सब हम कवर करेंगे। फिटकरी के टुकड़े ले लो, इजीली मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से 2-5 रुपए की मिल जाती होगी। नॉर्थ जोन में अगर आप फिटकरी रख दोगे तो नॉर्थ जोन में, अगर आप, वैसे तो क्लटर फ्री होना चाहिए, नॉर्थ जोन कुबेर जी की है, मनी का है, अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज का है। नॉर्थ जोन में एक फिटकरी का टुकड़ा रख दो, आपके नॉर्थ जोन की जो नेगेटिविटी है वो भी जाएगी और आपका जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अगर आप उसको साउथ जोन में रख देते हो तो कैश फ्लो बढ़ने लगेगा। ठीक है। और अगर आप इसका स्प्रे बना लो, पानी में फिटकरी का टुकड़ा डाल के उसको डाइल्यूट होने दो, जब वो मिक्स हो जाएगी तो वो स्प्रे आपने थर्सडे एंड वेडनेसडे को करना अपने पूरे घर में। ओके। इवन आपकी जो दरवाजे, खिड़कियां हैं, आपकी जो डोर्स, विंडोज हैं, वो सब आपने अच्छे से क्लीन करने फिटकरी के उससे, ओके। स्प्रे से। आपके घर में जो है नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपका रिलेशनशिप खराब होता है तो आप अपने बेड पे गुलाब जल स्प्रिंकल करना है, और वो भी आपने मतलब एयर ड्राई होने देना, कि जैसे एसी चला दिया, फैन चला, वो अपने आप ही आपका रिलेशनशिप अच्छा होने लग जाएगा। ओके। गुलाब जल में अगर आप 1 बूंद इत्र और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल लेते हो
ठीक है, तो आपकी चीज़ें और भी बूस्ट अप होने लग जाएंगी। फिर आपने अपने बेड पे, जैसे कि कई हस्बैंड वाइफ में बहुत डिस्प्यूट होते हैं, वो अलग अलग सोने लग जाते हैं, तो आप अपने बेड पे आप स्प्रे कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस चीज़ के, ओके, मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ही देती हूँ। ठीक है। जी। और भी मैम क्या कमेंट पढ़े थे आपने ऑडियंस की हमारी? देखो, ब्यूटी के आए थे, जो ब्यूटी की मैंने वीडियो बताई थी ना, हम्म। तो बहुत लोगों के रिव्यूज आए हैं, बहुत लोगों ने मेरी वीडियो के थ्रू और वीडियोस बनाई है मेरी आवाज को यूज करके। तो यहाँ पे ना कुछ ब्यूटी के आए थे। और ब्यूटी को मैंने पहले भी राधा रानी का ही मंत्र दिया था, एक मैं ऐसा मंत्र देती हूँ यहाँ पे कि जो ब्यूटी को भी और आपकी मैनिफेस्टेशन को भी बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो वो मंत्र क्या करना है आपने, ओम श्रीम ह्रीम श्री राधाय नमः। ये राधा रानी का फेवरेट मंत्र है। अब यहाँ पे अगर आप पानी पीते हो, पानी में एक केसर डाल लो, और फिर केसर का प्रयोग आपने करना ही करना है। हम्म। केसर डाल लो और आपने पानी को होल्ड करके आपने मंत्र पढ़ना है। दूसरा मंत्र, और वो उसको पीना है, ठीक है। नहाने वाले पानी में, नहाने वाले पानी को टच करके आपने ये मंत्र पढ़ के आपका पानी एन्चांट हो जाएगा। ओके। आप नहाओ, आपका ऑरा मैग्नेटिक हो जाएगा, आपका जो आप मैनिफेस्टेशन करोगे नहाते वक्त वो आपकी होने लग जाएगी। जी। अब अगर आपको फेस वॉश करना है पानी पे, जैसे हम मॉर्निंग में करते हैं, तो आपने हाथों में पानी लेके आपने ओम सुंदरी नमः का चैंट करके स्प्लैश करना है मुंह पे पानी। ओके हाँ, इससे क्या होगा, आपका इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, आपके स्किन पिगमेंटेशन सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके। हाँ। मैम 2026 का जो आने वाला साल है, जैसा सूर्य का बताया जा रहा है, सूर्य के साल में किसी बंदे को करोड़ों चाहिए, हाँ। मतलब पैसा अनलिमिटेड उसके पास है, तो वो क्या करे? केसर, केसर और गुड़ के प्रयोग से कितना भी पैसा, देखो हार्डवर्क इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सबसे Okay. पहली बात तो कुछ ऐसे प्रयोग हैं, छोटी छोटी चीजें ना मैं भी हमेशा अपने लिए करती रहती हूँ। मैं कोई साल वाल कुछ नहीं देखती, लेकिन स्टिल बहुत से हमारे ऑडियंस होते हैं जो कि साल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पॉडकास्ट में या रील्स में ना बहुत इन चीजों के बारे में बताया जा रहा है। ऑल्दो मैं इसकी बिलीवर नहीं हूँ, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन में ज्यादा बिलीव करती हूँ। साल कोई भी हो, अपना साल बढ़िया ही जाने वाला है। जी। ये चीज अगर आप दिमाग में बिठा लोगे तो कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल बहुत सारे फॉलोअर्स है जो इन चीजों पे यकीन करते हैं, बहुत सारी ऑडियंस है। तो यहाँ पे आपने केसर और गुड़ का प्रयोग जरूर करना है। केसर का पानी बना लो, मतलब केसर का पानी कैसे बनाओगे कि थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा केसर, पानी नहीं तो आप ऑयल ले लो, बेटर है। चलो स्पेल पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑयल ले लो, ऑलिव ऑयल ले लो, और उसमें ना केसर डाल लो। ऑलिव ऑयल ले सकते हो, सनफ्लावर ऑयल ले सकते हो, स्वीट आलमंड ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, कोई भी ऑयल, उसमें काफी सारा केसर डाल लो। ठीक है, केसर की खुशबू आने लग जाएगी उसमें, 2-3 दिन आप उसको रख दो। अब उसको ना ग्रीन कैंडल पे या ऑरेंज कैंडल पे, मनी हो तो ग्रीन, ऑरेंज हो, सक्सेस हो तो ऑरेंज, आपने डेली उसको अनॉइंट करना। उठते ही सबसे पहले कैंडल जलानी है आपने, मतलब उस ऑयल को कैंडल्स पे अच्छे से लगाना है। थिंक अबाउट प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक, जो भी आपको चाहिए, और उसको जला दो। ओके। हाँ, अगर ग्रीन कैंडल है तो आप अपनी नॉर्थ में जला दो। ठीक है, ऑरेंज कैंडल है तो सेंटर ऑफ दी हाउस, यानी कि टेबल जहाँ पे आपकी हो, या डाइनिंग टेबल हो, या सेंटर ऑफ दी हाउस, कहीं पे भी आप इस कैंडल को जला सकते हो। आपकी अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, गुड लक आना शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कैंडल मैजिक में मैं बहुत बिलीवर हूँ शुरू से ही, क्योंकि मैं मैजिक करती, मतलब जी। स्पेल कास्टर हूँ मैं। तो कैंडल का प्रयोग तो मैं करती ही करती हूँ। तो कैंडल्स का मुझे, मेरे हमेशा ना, मैंने पहले भी बहुत पॉडकास्ट में बताया कि डाइनिंग टेबल पे ना एक इतनी बड़ी एक जो जार कैंडल होती है वो रखी रहती है। जब भी, वैसे तो कॉन्वर्सेशन को बढ़ाती है, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द कैंडल। जैसे मैं पिंक कैंडल रखती हूँ हमेशा, टू बूस्ट अप द हार्मनी ऑफ फैमिली। ओके। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई घर में थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है, बिकॉज कई बार होता है हम स्पेल करते करते नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, तो 5-10 मिनट के लिए उसके अंदर सिनेमन या रोजमेरी कुछ भी डाल के उसको जला देती हूँ। ओके। हाँ, मैम मोमबत्ती से भी उपाय हो सकते हैं जैसे? बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ओके, थोड़े मोमबत्ती से कुछ उपाय बताओ, जैसे क्या मोमबत्ती जलाने से पैसा भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मोमबत्ती जलाने, मैं तो वही करती हूँ ना, कैंडल ही जलाती हूँ मैं तो। स्पेल कास्टिंग में और होता क्या, डेफिनेटली आप हर्ब्स को, ऑयल्स को, टैरो कार्ड्स को, रूल्स को ऐड कर सकते हो जी। अगर आपके पास नॉलेज है। बट अगर नहीं है, व्हाइट कैंडल आप अगर जलाते हो तो आपके घर प्रोटेक्शन जोन में रहता है, मतलब डिवाइन एनर्जीज का हमेशा वास होता है। नॉर्मल व्हाइट कैंडल ही जला दो, कोई दिशा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और अगर व्हाइट कैंडल जलाते हो तो आपके घर में डिवाइन एंजल्स के साथ साथ आपकी जो एनर्जीज, घर का ऑरा है, वो भी बूस्ट होता रहता है। ओके। ठीक है, अगर आप ग्रीन, और स्पेशली गार्डियन एंजल्स का वास होता है। अगर आप किसी भी, अगर आपको पता है कि गार्डियन एंजल कौन है, या नहीं भी पता, तो अपनी गार्डियन एंजल को बुला के व्हाइट कैंडल जला दो, वो आपके पास ही रहेगी, प्रोटेक्शन में रखेगी आपको, आपकी इच्छाएं पूरी करेगी आपको। एक इंस्टिंक्ट आती है चीजों को पता करने की, जो होती है ना कि इंट्यूशन जो होती है, वो देती रहेगी।
ग्रीन कैंडल अगर आप जलाते हो स्पेशली नॉर्थ जोन तो आपका पैसा आता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आएगी। रेड कैंडल अगर आप स्पेशली साउथ में जलाते हो, साउथ जोन में जलाते हो तो कैश फ्लो आएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट में जलाते हो तो आपका लव रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, या कोई भी जोन नहीं दिखना तो कहीं पे भी जला दो। ऑरेंज कैंडल स्पेशली ऑन ट्यूसडे आपकी सक्सेस को बढ़ाता है। ब्राउन कैंडल अगर आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो, नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, या फिर एक होता है ना कि मन उछटता है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो ग्राउंडिंग के लिए जमीन पे बैठ जाओ। अभी तो क्या ठंड है, आप आसन बिछा सकते हो, या फिर नंगे पैर ना जमीन पे रख दो, टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, और ब्राउन कैंडल चलाओ। ब्राउन मेडिटेशन के लिए भी ब्राउन कैंडल होती है या ब्लू कैंडल होती है, Okay. कोई भी कैंडल जला दो। ओके मेडिटेशन करने के लिए आपने क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करके ब्लू कैंडल जला के थोड़ी देर आके इनहेल एक्सहेल करके और वो लॉ को देखते रहो, मतलब फ्लेम को देखते रहो। एंड यू कैन विजुअलाइज योर ओन, यू कैन मेक योर ओन वर्ल्ड, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, अलग अलग तरीका है। अगर आपका कम्युनिकेशन खराब है तो येलो कैंडल जलाओ। येलो कैंडल जलाने से, और ये सारी चीजें ना हमारे कहीं ना कहीं ऑरा को भी बूस्ट करती रहती है। ओके हाँ मैम, जैसे कैंडल लाइट डिनर भी होता है। हाँ, तो कैंडल लाइट, देखो एक तो सबसे पहली बात तो कैंडल है ना उस माहौल को सौम्य बनाती है, सबसे पहली बात। और कैंडल लाइट डिनर का कहीं ना कहीं पर्पस यही होता है कि आपके जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत ही रोमांस वाली या फिर सौम्य रही। ओके क्योंकि इतना तो नहीं है कि हम आग लगा रहे, इतनी ज्यादा तो आग, छोटी सी कैंडल होती है जो आपके वाइब्रेशन को बहुत ही पोलाइट और रोमांटिक और सौम्य रखती है। ओके हाँ। तो हम कैंडल लाइट डिनर करवाने से हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे रहते हैं। देखो कैंडल लाइट डिनर कराने से कुछ नहीं होता है, लेट मी टेल यू। अगर किसी ने रेमेडी दी है तो बहुत ही अजीब दी है, मुझे नहीं पता दिया कि नहीं दिया। बेसिकली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। किसी को डिनर कराने से बहुत लोग घर आते आते कलेश कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, घर की एनर्जीज को बरकरार रखने से रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के लिए ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों तरफी चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि एक इंसान ट्राई करे जा रहा है, ट्राई करे जा, दूसरे को तलाक ही लेना है। वहां पे जो है आप डिनर करा लो, आप शराबे पिला लो, ओके, बेकार की जो रेमेडीज बीच में आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपको रिलेशनशिप में है तो आप अपनी साउथ वेस्ट में जो दो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, लव बर्ड्स होते हैं, आप वो रख सकते हो। ओके हाँ। हम जैसे आपने अभी गार्डियन एंजल का बताया कि उन्हें बुला सकते हैं, हाँ। तो उनको कैसे बुलाया जाए? ओके, बहुत सिंपल तरीका है। हम जब भी जन्म लेते हैं ना, हमारे साथ दो दो गार्डियन एंजल्स होते हैं। कई लोग 4 भी कहते हैं, कई लोग 3 कहते हैं, 2 तो होते ही होते हैं। अब जो हमें एकदम से इंस्टिंक्ट आती है ना, हम सोचे कि भाई जैसे मैं ये ग्लास गिरने वाला है, तो ये तो फिक्टिशियस मैंने बोला, बट कई बार ऐसा होता है ना कि ये होने वाला है, या हमें कहीं बाहर कुछ अनहोनी होने लगता है, हमारा मन घबराने लगता है, कुछ ऐसा हो, तो सबके साथ ही होता है, वो गार्डियन एंजल्स होते हैं। अब गार्डियन एंजल्स निर्धारित होते हैं, मतलब भगवान के ही भेजे हुए, हर इंसान हर जीव जंतु के साथ होते हैं, हर किसी के साथ होते ही होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और धर्म का है, नाम अलग अलग दिए हुए हैं, कोई फरिश्ता बोलता है, कोई एंजल बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, अलग अलग नाम है, लेकिन होते हैं। अब एंजल्स का बेसिकली ना गार्डियन एंजल्स हो गए, या फिर आप कह लो कि जो बाकी एंजल्स हैं वो भी हो गए, या फिर कोई भी एंजल बेसिकली क्या होता है कि आपके परमिशन के बिना आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। आपको उनको परमिशन देनी पड़ती है। ठीक है, आपको उनको बोलना पड़ता है कि आप मेरी इस चीज में मदद करो। इवन दुनिया धरती पे कोई भी किसी भी मुसीबत में फंसा हुआ है, अगर वो ये बोलते कि गार्डियन एंजल्स प्लीज आप मेरी मदद करो इस केस में या इस प्रॉब्लम में, मेरे रिलेशनशिप नहीं चल रहा है या जो भी चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करो। अब मुझे संकेत हो, अब संकेत कैसे होता है कि आप जो सोच रहे हो उसी का गाना बजने लग गया, ठीक है, या आपको 1111 जो रिपीटेड नंबर्स है वो दिखने लग गए, या आपका जो आप बोलने वाले हो वो सामने वाले से, हम टेलीपैथी कहते हैं, अचानक से हो गए। तो वो एंजल्स ना कहीं आपको, या ट्रक के पीछे कुछ लिखा है, आपको सडनली कुछ दिख गया, या जिसके बारे में सोच रहे हो उसी का ही कॉल आ गई, ये सब एंजल्स के ही काम है। ओके हाँ, तो अगर आप ये परमिशन देते हो तो आपके लिए गार्डियन एंजल्स काम करते ही करते हैं। कई बार होता है मैम कि कुछ सोच रहे हो तो वो चीजें भी हो जाती है। आर्कएंजल्स को भी आप इसी तरीके से बुला सकते हो, लेकिन ये बात तय है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी जाति धर्म का इंसान अगर गार्डियन एंजल्स या आर्कएंजल्स को बुलाता है हेल्प के लिए, तो वो हेल्प होती ही होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हेल्प नहीं हुई है। लाइक नीतिका एंजल, राइट? हाँ, कोई भी एंजल, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। आर्कएंजल है जो आर्कएंजल माइकल है वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, या आप उनको भेज भी सकते हो। मैंने पहले ही बताया था कि भाई आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, या आजकल जो माहौल है तो आप उनको बोल सकते हो कि आर्कएंजल माइकल प्लीज आप मेरे बच्चे के साथ रहो। ठीक है, आर्कएंजल चैमुअल है।
चाहे वो लव के लिए है, रिलेशनशिप के लिए है, कि भाई आप मेरे रिलेशनशिप को हील कर दो। और आर्कएंजल, बहुत सारी आर्कएंजल्स होती हैं, मनी के लिए होती है, बहुत तरीके से होती है। इवन आप वुल्फ को बुला सकते हो, मैंने आपको वुल्फ के लिए बताया था। वुल्फ किसके साथ मैंने बहुत काम किया है। वुल्फ की एनर्जीज बहुत बहुत स्पिरिट गाइड होता है, ये टोटम एनिमल होता है। तो वुल्फ की एनर्जीज बहुत हाइप होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो वुल्फ की एनर्जीज को भी आप इन्वोक कर सकते हो, एंड वुल्फ कैन हेल्प यू इन एनी केस, कोई भी केस में वुल्फ हेल्प करते हैं। तो आप वुल्फ को बोल सकते हो। इवन फिजिकल हीलिंग में भी वुल्फ ने हेल्प की है। ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जिनको पैरालाइज था उनको 11 दिन में वुल्फ ने ठीक करा। करते भगवान नहीं है, ठीक है, हम जिसके थ्रू जाते हैं, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन हाँ, वुल्फ की अट्यूनमेंट, वुल्फ की हीलिंग मैंने खुद दी थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इवन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी काम किया है वुल्फ के साथ। तो जैसे हमने सुना है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, चिंपैंजी मैजिक बिगिन नाउ, स्क्वेरल मैजिक बिगिन नाउ, हॉर्स मैजिक बिगिन नाउ। तो यहाँ पे अगर आप वुल्फ को इन्वोक करते हो कि वुल्फ यू प्लीज प्रोटेक्ट माय किड, वुल्फ विल हेल्प यू। ओके, तो वुल्फ वाला तो मैंने सुना था, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ये 2-3 और बताए, इसका थोड़ा और बताओ। चिंपैंजी का मेरे पास आज भी फीडबैक है, अभी सुबह सुबह ही आया है मेरे ख्याल से, या कल रात को आया था, मुझे याद नहीं। बेसिकली चिंपैंजी का पिंटरेस्ट से ना कोई भी मैजिकल पिक्चर ऑफ चिंपैंजी, मैजिकल पिक्चर ऑफ वुल्फ, वो अपने आप ही आ जाता है। तो अगर आप अपनी स्पिरिट गाइड चिंपैंजी को मानते हो, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो चिंपैंजी की आंखों में देख के ना अपना पार्टनर का नाम ले दो, अपना और अपने पार्टनर का नाम ले दो, आपके रिलेशनशिप हील होना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास अभी फीडबैक आया कि मैं महीनों से ब्लॉक किया हुआ था, मुझे अनब्लॉक कर दिया। ओके, स्टक्ड मनी है तो स्क्वेरल मैजिक भी करना, स्क्वेरल की आंखों में देख के कि भाई स्क्वेरल, इस इंसान ने मेरा पैसा खाया हुआ है और ये मुझे नहीं दे रहा है, ओके। आपकी स्क्वेरल मदद करेगी। स्क्रॉल मैजिक बिगिन नाउ, मतलब हाँ, squirrel स्विच वर्ड magic भी begin now. डाउन ओ काउंट Exactly. करना है। स्क्वेरल मैजिक बिगिन नाउ, या चिंपैंजी मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, हॉर्स मैजिक, अगर आपको पावर की जरूरत है, अथॉरिटी की जरूरत है, प्रमोशन की जरूरत है, हॉर्स कैन हेल्प यू। ओके, ये तो मैम ठीक है, ये स्विच वर्ड भी हो गया, मतलब किसी की आंख में देख के यस किसी यस यस, चैंट करना है तो उससे मतलब स्टक मनी भी दूर हो रही है, रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। 3-4 चीजें अगर कोई कर ले तो उसके लिए तो मतलब हाँ, बल्ले बल्ले है। ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके मैं तो खैर इनकी वर्कशॉप भी कराती थी ओके, मैम आप पहले। सिंगल्स लड़कों के लिए भी कुछ देते हो क्या? कैसे? जो लड़के मतलब सिंगल है या लड़कियां सिंगल है, उनका मतलब पार्टनर उन्हें मिल जाए। बिल्कुल, आप उसके लिए क्या करो, आप गुलाब जल ले लो, मतलब अगर आपको रेमेडी जाननी है, या फिर चलो स्पेल बताती हूँ। एक टैरो का स्पेल होता, एक टैरो का कार्ड होता है लवर्स का कार्ड, वो Okay. लव के लिए होता है, ट्रू लव के लिए होता है। आप एक पेपर ले लो, ब्राउन कलर का प्लेन पेपर पे अपना नाम लिख दो, और वहां पे ना आपने वुल्फ का सिंबल पिंटरेस्ट पे जरूर मिल जाएगा, या मैं आपको दे दूंगी, आप मुझसे ले लेना। जी, वो सिंबल बना लो, ठीक है, वो स्पेशली आपकी इच्छा को, रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए होता है। अब अपना नाम लिख के वो सिंबल बना लो, और जो आपने द लवर्स का कार्ड है उसका प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट पे आपने थोड़ी सी लाल मिर्च, ताकि स्पीड काम होने लग जाए, थोड़ा सा सिनेमन आपने डालना है, और थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालना है। बीच में अपना नाम रख के उसको फोल्ड करना है, मौली से बांध दो, और 7 दिन अपने पिलो के नीचे रख दो। ओके 8वें दिन रेड कैंडल से उसको जला के नहाने वाले पानी में डाल लो, और उससे नहा लो, जो उसकी एशेज है। आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि आपको लड़की कर रही है तो लड़के मिलेंगे, लड़का कर रहा है तो लड़की मिलेगी, शादी के ऑफर्स आएंगे, आपको कहीं ना कहीं से प्यार वाली जो चीजें, फीलिंग है, वो आ जाएगी। ओके। हाँ, और मैम ये फिर उस चीज में तो काम नहीं करनी चाहिए ना, जैसे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहता है। वो तो रेमेडीज मैं नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैम गलत है ना वो चीज, तो देनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैम जैसे कुछ चीजें ना लोगों की खो जाती है, सपोज किसी का मतलब फोन तो मैं नहीं लूंगा इसमें, कुछ मतलब ज्वेलरी खो गई जैसे, तो ज्वेलरी ज्यादा कॉस्टली होती है लोगों की, आजकल गोल्ड भी महंगा हो रखा है, और इवन सिल्वर भी बहुत महंगा हो रखा है, तो उस केस में क्या कर सकता है चलो, इंसान? मैं ना आपको, कुछ भी खोया है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी है, सबसे पहले तो हमारे एंशियंट सेक्रेट मंत्रा है, उसका चैंट है राउम, RAUM। अगर आप पॉकेट में बादाम रख के राउम चैंट करते हो तो वो मिलता है। ओके ना दूसरा प्रोसेस है कि आप अपनी थर्ड आई पे दबाओगे, थर्ड आई पे, क्योंकि हमारी जो हायर सेल्फ है वो सब जानती है। हम अपने थर्ड आई पे प्रेस करेंगे, इंडेक्स फिंगर से इसको प्रेस करेंगे, और आपने महेशमती नमस्कार बोलना है, और आपने धुरंत देव नमस्कार बोलना है। मतलब इसको प्रेस किया, महेशमती नमस्कार, धुरंत देव नमस्कार। फिर आपने अपनी चीज को याद करके एक मंत्र बोलना है, नष्टम द्रव्यम लभ्यते। ओके आपने ये चैंटिंग करते रहना है। आपको 1000% गारंटीज दे रही हूँ,
आपको मिलेगा ही मिलेगा, सामान मिल जाएगा आपका। ओके। ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत लोगों को बताया है, आपने सिर्फ ये करना है, छोटा सा उपाय है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई और सामान मिल जाए, बिल्कुल जरूर मिल बिल्कुल, जाएगा। नष्टम द्रव्यम लभ्यते। ओके, ये मंत्र आप दे देना मुझे, जी और बिल्कुल, मैम दे देना, क्योंकि कई बार मैं भूल जाता हूँ लेना। आप ही भूल जाते हो। फिर ऑडियंस पूछती है मंत्र तो डाला ही नहीं। और एक वो रोम वाला बताने को राउम, दोबारा। RAUM, राउम आपने चैंट करना है। सबसे पहले तो बादाम आपने अपनी पॉकेट में रखना है, हाँ ठीक जी। है, क्योंकि बादाम जो है वो विजन को क्लियर करता है। हाँ और राउम चैंट करना है। ठीक है। आप ढूंढो, आपका सामान मिल जाएगा। ROUM। यस, इवन यहाँ पे ना मेरे साथ तो इंसिडेंट हुआ था, हायर सेल्फ का बताती हूँ, गार्डियन एंजल का बताती हूँ। मेरी फ्लाइट थी, एयरपोर्ट पे हमें 2 घंटे पहले पहुंचना है, 2.5 घंटे पहले पहुंचना है। ऑन द स्पॉट पासपोर्ट गुम गया। पासपोर्ट लेने लगे, क्योंकि एक ही जगह रखा होता है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा। 10-15 मिनट तक घर से निकलने के लिए। अब वो पासपोर्ट के लिए इतना पैनिक सी सिचुएशन हो गई कि भाई फ्लाइट है, क्या करें। मैं आराम से शांति से बैठी थी। माय हस्बैंड वाज सो पैनिक कि अब क्या करेंगे। और मैंने अपने गार्डियन एंजल को बोला कि प्लीज गिव मी सम साइन। और एकदम से मेरी इंस्टिंक्ट क्या हुई कि ड्रॉर के पीछे ना थोड़ा सा स्पेस था, ठीक है, वो लकड़ी थोड़ा खिसक जाती है ना, वहां गिरा है, और जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मैंने वो ड्रॉर खींचा, मतलब वो बाहर निकाला, एंड देन पीछे से पासपोर्ट उठा लिया, वो वही था। ओके। और सच बता रही हूँ, अगर आप अपने गार्डियन से मांगते हो तो आपको पहले इंस्टिंक्ट पे आपको यकीन रखना है। ओके, तो गार्डियन एंजल मैम जो इसे पितरों से भी जोड़ा जा सकता है ना? कुछ भी नाम ले दो, कुछ भी। हमारे पितृ भी हमारे साथ है, हमारे कुल देवता भी हमारे साथ है, हमारे एंजल्स भी हमारे, कह रहे ना, अलग अलग नाम है। मैम जैसे अभी मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आपसे पूछा था, कोई मतलब किसी का चल रहा है ऑलरेडी, तो मान लो हस्बैंड का चल रहा है या वाइफ का चल रहा है, तो उसे रोकना चाहते हैं, तो वो कैसे रुकेगा? ठीक है, मैं आपको संदीप एक ऐसी चीज बताती हूँ जो मैंने अपने काफी क्लाइंट्स को दी है और रुका है। आपने क्या करना है, बेसिकली उन चीजों के लिए कि अगर आपका पार्टनर है ना आपको हार्ड टाइम दे रहा है या फिर किसी और के साथ है, आपको सही रास्ते पे लाना है। आपको इतना कंट्रोल में रखना है कि भाई, कंट्रोल नॉट इन बैड सेंस, बट कि वो आपकी तरफ, क्योंकि आप कमिटेड हो। आपने क्या करना है, आपने या तो 5 इलायची लेनी है, या 1 इलायची लेनी है, थोड़ा सा नमक, हमें कुछ भी ऐसा लेना है, या चीनी, कुछ भी, वॉट एवर, जो आपको खाने में मिलाना है, खाने पीने में मिलाना है। आपने उसको लेफ्ट हैंड में रखे, अपने इष्ट देवता को याद करके, मोहिनी को या फिर कृष्ण जी को क्लीन मंत्र का जाप करके, याद करके आपने कि भाई मैं इस चीज के लिए इसका प्रयोग कर रही हूँ, ताकि मेरा जो शादी है, मेरी शादी बच जाए। आपने 11 बारी उस मंत्र को पढ़ना है। मंत्र क्या है, आपने हाथ में रखा, मंत्र है ओम नमो भगवती मोहिनी देवी मम मनोहरम कुरु कुरु स्वाहा। आपने ये बोलना है, ओके। ठीक है। आपने इसको, जब ये एन्चांट हो जाएगा, 11 बारी पढ़ लिया, फिर आप खाने में मिला दो, पीने में, मतलब खाने पीने की हाँ, चीज में मिला? नमक है खाने में मिला दो, चीनी है तो चाय में मिला दो, कॉफी में मिला दो, इलायची है तो जिसमें भी आप डाल सकते हो, आपने वो करना है। ओके, इससे क्या फर्क पड़ेगा मैम? इससे ये फर्क पड़ेगा कि वो जो भी इंसान गलत है, जो आपका हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। क्योंकि हमने इस मंत्र में, एक तो ये मोहिनी मंत्र है, मोहिनी मंत्र का मतलब ये है कि भाई आपकी तरफ आकर्षण बढ़े, है ना। अगर आपने इसको खिला दिया, पिला दिया, तो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और सामने वाले को भूल जाएगा। लेकिन हार्म टू नन, किसी के लिए गलत हमें यूज नहीं करना, अपने ही पार्टनर के लिए हमें यूज करना है। मैम एक आप मोहिनी तिलक भी बनाते हो? अरे बहुत ही वायरल है, अमेजिंग। मैं कह रही हूँ, मतलब मोर देन 50,000 ये दे चुकी हूँ मैं लोगों को, एंड पीपल आर क्रेजी फॉर दिस। ओके, मोहिनी तिलक जी, इससे क्या बेनिफिट होता है लोगों देखो मोहिनी तिलक बेसिकली, इसमें ना बहुत ऐसी चीजें डलती हैं जो मैं पॉडकास्ट में नहीं बता सकती हूँ। इसमें विष्णु जी के मंत्र से एन्चेंटेड होता है, और इसमें जो चीजें डलती है ना, वो नॉर्मली लोकली नहीं मिलती। जब वो एन्चेंट हो जाता है तो उसको जो गेंदे का फूल होता है, चलो आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये समझा देती हूँ कैसे यूज करना है। एक पत्ती ली, ठीक है, अब वो जिस डब्बी में आपका तिलक आएगा ना, उसका ढक्कन पे ही यूज कर लो ताकि वो वेस्ट ना जाए। आपने उस पत्ती को ढक्कन पे रख दिया, फिर 1 ड्रॉप पानी लेके पत्ती के ऊपर डाल दिया, और एक, जैसे इतना सा आपने तिलक, ये मैंने लगाया हुआ है, आपने यूज किया, मोहिनी तिलक ही लगा? मोहिनी तिलक लगाया हुआ है, आपने उस पे मैश कर दिया, ठीक है। सबसे बेस्ट प्रयोग है ये, गेंदे के फूल पे मैश करके। फिर एक मंत्र आता है जो मैं उन्हीं लोगों को देती हूँ जो बाय करते हैं, जो खरीदते हैं। फिर आपने वो अपने माथे पे लगाना है। वो मंत्र 7 बारी पढ़ के आपने उसको मिक्स करना, और 1 बारी पढ़ के आपने माथे पे लगा देना है। अब इससे क्या होगा, आप फेमस होने लग जाओगे, आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, आपके लिए मनी, नेम, फेम, प्रमोशन, कुछ भी मैनिफेस्टेशन, लव, आपके ऑफिस की सिचुएशन बदलने लग जाएगी, आपकी प्रमोशंस हो जाएगी। मतलब आपकी चीजें ना बिल्कुल ही
कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपको इनर शांति भी इतनी मिलती है जिसके घर में ग्रह कलेशा, मतलब अमेजिंग है इसका, ये तो जादुई प्रोडक्ट है ओके। जी। लेकिन ये इसके लिए मतलब हम बना नहीं सकते, आपसे कॉन्टेक्ट करने पड़ेगा। दैट्स माय ओन सीक्रेट। ओके मैम, और भी अगर कोई सीक्रेट पूछना चाहूँ मैं आपसे, जो मतलब आप पेड कंसल्टेंसी में देते हो, कोई ऐसे हाँ। उपाय जो अचूक होते हैं, जो कभी मतलब ऐसा है नहीं कि वो फेल हो गया हो किस चीज के लिए? मनी से रिगार्डिंग? बहुत सारे ऐसे, जैसे लोथ स्टोन है। लोथ स्टोन इजीली वैसे इंडिया में नहीं मिलता, लेकिन अगर मिल जाए तो आपने एक जार लेना है। चलो आपने जार की भी बात छेड़ी थी। जार लेना, कांच का छोटा सा ले लो। अब उसमें आपने ना पहले तो थोड़ा सा नमक डालना है। अब एक पेपर पे या तो अपना नाम लिख लो, या बिजनेस का नाम लिख लो, या आपकी जॉब का नाम लिख लो, या जो आपको प्रमोशन चाहिए उसका नाम, कुछ भी आपने जो लिखना है वो टारगेट आपने लिख देना है। उसके अंदर लोथ स्टोन रख दो। लोथ स्टोन के ऊपर ऑफरिंग होती है मैग्नेटिक सैंड की। ठीक है, उसको फोल्ड करके आपने उस जार के अंदर डालना है। कुछ कॉइन्स डालना है, सिट्रीन के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो डालने हैं, एक छोटा पायरेट डालना है। उसके ऊपर आपने कैटनिप आती है, एक कैटनिप एक हर्ब होती है जो बिल्ली अपने बॉडी पे रगड़ती है, वो अट्रैक्शन चीजों के लिए होती है। ओके वो कैटनिप डाल दो। अब वो जार को बंद करके ऊपर से ग्रीन कैंडल से सील कर दो। वो कैसे करोगे? जैसे ग्रीन कैंडल ऊपर जला दिया, उसको वो जलाए रखो, कैंडल मेल्ट होएगी और वो जार है आपका जो सील हो जाएगा। अब उसको आप मंदिर में रख दो। अब जब भी आपको वो चाहिए, आप इसमें चावल ऐड कर सकते हो, ग्रीन चावल ऐड कर सकते हो, प्रोस्पेरिटी राइस जो होते हैं, येलो राइस बना सकते हो, प्रोस्पेरिटी के जो होते हैं वो ऐड कर सकते हो। इसमें काफी चीजें ऐड कर सकते हो जो ऐड वाली हैं आपकी मर्जी, मैं बता देती हूँ। जायफल हो गया, हाइजॉन रूट हो गया, लौंग हो गया, इलायची होगी, चावल हो गए, थोड़ी सी शुगर हो गई। इनमें से कुछ भी ऐड करना है करो, बिंदास होके करो। ट्रस्ट प्रोसेस को ट्रस्ट करना और बना लो। अब जब भी आपको पैसा चाहिए ना, उसको शेक करना है। ओके मैं जैसे इंडिया जाती हूँ तो मैं क्लॉनिक जार, नीतिका जार, मनी जार, लव जार बहुत बनाती हूँ। ओके तो उसको शेक करना है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको उसकी एनर्जीज को एक्टिवेट करना है, फील करना है, दैट्स इट, आपका काम होने लग जाएगा। मैम, जैसा आपने राउंड बताया, हम्म, वन वर्ड का एक स्विच वर्ड है, ऐसे ही मंत्र है। कुछ और भी है आपके पास जो मतलब वन वर्ड से रिगार्डिंग ही हो, और मतलब जिसके रिजल्ट एकदम 100%, 1000% हो? हाँ बिल्कुल है, मैं आपको जैसे कुछ मंत्र बता सकती हूँ। जैसे आपकी ही कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि एडिक्शन के लिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। हाँ जी, जैसे मतलब किसी चीज की बुरी आदत लग जाती है। यस, तो उसका एक वन वर्ड मंत्र है, बिटाटी। बिटैटी। बिटैटी, आपने बिटैटी को रोटी पे लिख दो। ठीक है, रोटी आप बना रहे हो, खाना बना रहे हो ना, तो अपनी फिंगर से ही लिख दो, इंटेंशन डाल दो कि आपने बिटैटी लिखा है। और किसी को खाना पीना दे रहे हो तो बिटैटी चैंट करो, उसकी डी एडिक्शन हो जाएगी। धीरे 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 वो पीछे हटने लग जाएगा। अब जैसे लोगों के लीगल डिस्प्यूट्स बहुत हो जाता है। हम्म। ठीक है, अगर आप गलत केस में फंसे हो तो अमौन, अमौन चैंट करना है आपने। ओके मैम, ये मंत्र है या स्विच वर्ड से? नहीं, ये मंत्र है। मैम, वन वर्ड के भी मंत्र होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अमौन ओके ये मंत्र है, हमारे पुराने सेक्रेट मंत्र है। ये बहुत ही सीक्रेटिव इनको रखा गया है, लोगों को ज्यादा पता नहीं है। ओके अब जैसे किसी को रिकॉग्निशन, स्पेशली 2026 में हमारा एक है सूर्य का है, तो यहाँ पे रिकॉग्निशन के लिए बेरिथ। ठीक ओके। है, आपने बेरिथ चैंट करना है। बेरिथ। यस। ओके रिटर्न टू सेंडर के मेरे पास बहुत क्वेरी आती है कि मैम हमें किसी ने नकारात्मक ऊर्जा भेज दी और हम चाहते हैं रिटर्न टू सेंडर, हाँ, चली जाए। मतलब कुछ बंदे करते रहते हैं, गलत गलत क्रियाएं करवाते हाँ रहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो देखो, इसका प्रोसेस समझते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी नेगेटिविटी है तो आप ऐसे उसको कट कर दो वहीं पे बैठे बैठे। जैसे सपोज हम बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सामने वाला इंसान है ना, मुझे वाइब्स पता लग जाते हैं, तो हाँ, कट कर दो। आई एम नॉट टेकिंग योर वाइब्स, मन में बोल दो कि डूड बस हो गया। एक तरह से Not बुरी taking your नजर से attention, बचने हाँ। का है। अगर आपको कोई चैंट चाहिए तो फोकल और फोकल और आपने चैंट करना है, वो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगी, वो एनर्जी वहीं पे ही खत्म हो जाएगी। ओके, अगर मान लो कोई गलत निगाहों से भी देख रहा हाँ है, तो फोकल और आप गलत इंटेंशन से देख रहा है, यस यस, तो ये चैंट करना फ्लोक, फोकल और, मतलब फोकल और। इट्स FOCALOR, फोकल और। ओके हाँ, ये चैंट करना है। ठीक है, मैं आपको ना मैम वीडियो भेज दूंगा जब हम एडिट करेंगे, तो आप हाँ। मतलब ये वन वन वर्ड के ना आप बता देना ये मंत्र, ठीक तो है ये ठीक रहेगा, ताकि हम नीचे लगा देंगे तो हाँ। ऑडियंस के लिए भी, ताकि हम्म। आसानी होगी। और क्योंकि गलत चीजें चैंट ना हो ना मैम, जिससे बुरा प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल। ऐसा होता है मैम, अगर मान लो आपने जो वर्ड बोले हैं किसी ने गलत चैंट कर दिए, तो पूरा बुरा प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, बुरा नहीं होता। ओके नहीं, अब देखो चलो वो कुछ नहीं होता। जैसे कई बार ना हमें ये लगता है कि हमारे ऊपर नकारात्मक बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो गार्लिक ले लो, जो वो होती है ना, लहसुन होता है, हम्म उसको लहसुन को अपनी पूरी बॉडी पे रगड़ के, स्पेशली तलवों पे, हम्म। ठीक है, रगड़ के उसको ना फ्लश कर दो। अच्छा
आपकी गलत एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, वही खत्म हो जाएगा। एक तरह से डिप्रेशन का मतलब, और भी अगर डिप्रेशन के कोई उपाय बताना चाहें? अच्छा चलो ठीक है, आपके अपने घर में ना एनर्जीज अच्छी करनी है, कोई डिप्रेशन में है या स्पिरिट गाइड्स को बुलाना है या फिर बहुत ही हाई एनर्जीज करनी है, कॉफी बीन्स आती है, कॉफी बीन जलाना शुरू कर दो। प्रॉस्पेरिटी, लव, अबंडेंस, पॉजिटिव वाइब्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजेलिक पावर सब आपके घर में आ जाएगी। एक कॉफी जलाने से इतना कॉफी तो बहुत पावरफुल है, फायदा मिल सकता है। ये कॉफी पी रही हूँ मैं, हाँ जी। अगर मैं इस कॉफी पे स्पेल करना चाहूँ, मैंने बहुत बताया है, एक स्पून लूंगी मैं, स्पून को 3 बार ऐसे स्वर्ल करके घुमा के इस पे 3 बारी मैं बजा दूंगी, और जब मैं इसको स्वर्ल करूंगी ना, जब मैं इसको घुमाऊंगी 3 बारी, तो वहां पे मैं इच्छा बोल दूंगी, आई एम मैग्नेटिक टू मनी और मनी कम्स टू मी इजीली। ओके 3 बारी ऐसे कर दिया, स्पेल इज कंप्लीट। ओके इसमें इतनी पावर है। अभी मैं यहाँ कॉफी पी रही हूँ, मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज बता रही हूँ लोगों को काम करने के लिए, मैं सिर्फ बता रही हूँ लेकिन काम उस पर करेगी, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही हूँ। ओके हम बार बार एक वर्ड को बोल रहे हैं, गुड हेल्थ के लिए, मनी के लिए, लव के लिए, तो हाँ इससे ऐसा आएगा, तो बेशक से मैं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे बताते हुए आई एम सो हैप्पी बिकॉज लोगों की मदद होगी, तो मेरी वाइब्रेशंस बहुत आई है क्योंकि मैं ये कॉफी पी रही हूँ, तो ये सारी चीज मुझ पे भी काम करेगी। ओके मतलब इतनी आपके power लिए होती है। बेनिफिट होएगा, जो देख रहा है और जो करेगा उसको भी हम्म, बेनिफिट तो पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिसने ये पॉडकास्ट जो भी देख रहा है उसको बेनिफिट आज मिलने वाला है। 100%। मैंने ये गारंटी डे 1 जब मैं पॉडकास्ट में नहीं थी, तो मैंने 50-60 पॉडकास्ट दिए हैं, तब भी दी थी कि अगर मुझ पे यकीन करके सिर्फ इतना करोगे ना, दिमाग ज्यादा मत चलाओ, सिर्फ इतना करोगे कि जो मैं कह रही हूँ, तो गारंटीड रिजल्ट आएगा ही आएगा। 100% पैसा भी आएगा, बिल्कुल। रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। संदीप, मैं क्या थी जब मैं इस लाइन में नहीं थी, मैं क्या थी और आज क्या हूँ। ओके मतलब अगर आप मेरा इंस्टा देखोगे तो लोग पूछते हैं कि मैम, क्योंकि शुरू से लोग जुड़े हुए हैं कि मैम हाउ, जब मैं कर सकती हूँ तो वाई कांट यू? जी मैम। जब मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैम आप भी जब मेरे पहले पॉडकास्ट में आए थे तो मैं क्या था? अब देखो, एग्जैक्टली आप खुद बोलते हो कि आपने बेटी वाली रेमेडी करी। हाँ हाँ, तो बेटी वाले तो मैं आज तक करके आता हूँ। हाँ, अभी भी मतलब घर से निकलता हूँ तो करके ही आता हूँ मैं। बेटी तो मैं कह रही हूँ, लोग कहते हैं बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान है जिसकी बेटियां हैं। बेटी नहीं, बेटियां हैं, जितनी बेटियां तुम उतने धनवान, उतने लकी हो। ओके एक्चुअल है ये, मतलब सच्ची बात है एकदम। बिल्कुल 100%। मेरा तो लकी चाम है मेरी डॉटर्स, मेरा भी मैम। है ना? बिल्कुल मैम। और मतलब मैम हर घर भी ना हरा भरा रहता है इनसे ना, बेटियों से स्पेशल बातें सुनने को बहुत मजा आता है। जैसे हम लोग, हमारी एज बढ़ती है, इंसान बूढ़ा होता है, घर भी बूढ़ा होता है, पता है? जिस घर में बेटियां होती हैं, बच्चों की किलकारियां होती हैं, दीवारें गंदी होती है, गंदी मतलब बेटियों की ड्राइंग्स, बच्चों की ड्राइंग्स, आप तो रीपेंट करा सकते हो ना, वो घर भी जवान रहता है। जिस घर में बहुओं के हंसने की आवाज, फैमिली हंसी मजाक कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंसने, रोना नहीं, वो घर भी जवान तब तक ही रहेगा। जिस घर में शांति हो जाएगी ना, जिस घर में बच्चे इधर उधर हो जाएंगी, बीवी रो रही है या हस्बैंड परेशान है, वो घर फिर बूढ़ा हो जाता है। ओके फिर वो घर ढहने लग जाता है अंदर ही अंदर। ओके मैम, जैसे आजकल सब कोई मतलब जैसे कोई लड़का है घर परिवार में अकेला है, जैसे इवन मैं हूँ, लड़का बाहर कमाने चला गया, घर पे मम्मी है, वाइफ को लेके भी आ गए यहाँ पे, बट मम्मी है पापा है, तो घर में एक तरह से मतलब शांत का माहौल होता है। और जब मेरी बेटी अभी घर जाती है ना, पूरा मतलब खेलते पूरा मजा आ जाता है वहाँ। हाँ, यही होता है, तो वही होता आपके घर में भी अगर बेटी है ना तो कमेंट में जरूर लिखे है। बिल्कुल बेटी है लिखो, और नहीं मैं है। तो और कह रही हूँ बेटियों की वाली रेमेडीज करके देखो। फिर से बता देती हूँ, अगर बेटी बाप के फॉरहेड पे किस करती है तो फादर का जो बैड लक है वो रिमूव हो जाता है, जो बदुआएं हैं वो खत्म हो जाती है। ओके अगर आप बीइंग अ फादर और मदर बेटी के पैर छू के उठते हो तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। ओके मतलब सुबह उठना है। सुबह उठ के पैर छू लो, धरती माँ के पैर छूने हैं, हाँ अपनी बेटी के पैर छूने हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को। हस्बैंड वाइफ दोनों को। इससे मतलब क्या बेनिफिट आपने मैं बताया? बताती हूँ, देखो, सबसे पहले मैंने धरती माँ के पूछ पहले सुने। ऐसे लक्ष्मी बताओ सब मैम कि कुछ ना की अब होती जैसे सुबह उठते ही है। हमें क्या सुबह क्या सुबह करना चाहिए? उठते ही, सुबह उठते ही धरती माँ का क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि विष्णु जी की दूसरी पत्नी भूदेवी है। ओके अब भूदेवी का अगर आप इज्जत करोगे, प्यार करोगे, विष्णु जी खुश, विष्णु जी खुश तो लक्ष्मी जी खुश, लक्ष्मी जी खुश, भूदेवी खुश। अब भूदेवी का अगर जहाँ पे सम्मान नहीं होता, सबसे पहले तो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं आती, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा। जिसको भी प्रॉपर्टी खरीदने में, घर बनाने में दिक्कत है, भूदेवी को प्रणाम करना शुरू कर दो। भूदेवी को प्रणाम करोगे, लक्ष्मी विष्णु योग आपका बनता रहेगा, और भूदेवी जो साथ में रहेंगी ही रहेंगी। ओके
सबसे पहले उठोगे हमें नाड़ी देख के उठना होता है, जो भी नाड़ी हमारी एक्टिव होती है उसी करवट में हमें उठना होता है। अपनी ओके हथेलियों को चूमो, प्रणाम करो, क्योंकि भगवान का वास साक्षात होता है, मंत्र का जाप करना हो आप कर लो। ठीक है, उसके बाद में अपने नीचे पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना है। आपकी बेटी बेड पे सोई हुई है, आप अपनी बेटी के चरण छुओ, प्रणाम करो, मतलब ओके नमस्कार करना है आपने। फिर आप उठ के अपना जो भी है आपकी डेली के जो रूटीन है वो कर सकते हो। ओके। और पैर मैंने भी भी आप आपने पैरों करके भी ऐसे करते हैं ना। हाँ वो मैं बताती हूँ। पैर भी आपने जमीन पे वही रखना है जो आपकी नाड़ी एक्टिव हो। चंद्र नाड़ी या अगर चंद्र नाड़ी है तो लेफ्ट पैर नीचे रखो, सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो जमीन पे राइट रखो, अगर सुषुम्ना दोनों एक्टिव है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि सुबह सुबह दोनों एक्टिव हो, दोनों अगर एक्टिव है तो वेट कर लो, मत उठो। अच्छा। मेरा प्रोसेस क्या है, जैसे मैं उठने से पहले ना एक लंबी सांस लेती हूँ, जय श्री राधा बोलती हूँ, फिर सांस को रिलीज करती हूँ, हम्म। फिर मैं उठती हूँ, फिर ओके। अपनी हथेलियों को रब करके अपने फेस पे लगाती हूँ क्योंकि भगवान का वास होता है, अपनी बेटी के पैर छूती हूँ, भूदेवी को प्रणाम करती हूँ। ओके। ये मेरा डेली का ही है। फिर ठीक मैं है। अपना जो डेली का है वो मुझे वो करना हाँ, होता है। डेली का रूटीन हाँ, वो कर सकते उठते हैं। ही तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ये हाँ, सब मेन होता तो है। यही हाँ है। हाँ मैम, मैं आपकी रील्स देख रहा था, जी। मैंने देखा था कि आप दुबई में भी वास्तु कर रहे हो। दोहा में, हाँ मैंने किया था। अच्छा। मैंने यूएस में भी किया था। अच्छा, वहाँ के मानते हैं लोग हम्म इंडियन हर जगह है। ओके, तो वास्तु से रिलेटेड भी कुछ उपाय बताओ, जिससे टिप्स मतलब देती हूँ। धन बरसे, पैसा बरसे लोगों के पास। बिल्कुल। देखो, हम नॉर्थ जो जोन होता है वो अपॉर्चुनिटीज का होता है। अगर आप नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ जोन जो होता है वो ट्रेजर का भी होता है। कुबेर जी भी ट्रेजर को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ में कुबेर जी की ब्रास की फोटो मतलब मूर्ति रख लो, स्टैचू रख लो, या फिर कुबेर जी की फोटो लगा लो, तो आपका नॉर्थ जोन अच्छा हो जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी। अगर आप ब्रास का लायन जो होता है, लायन जो होता है वो होता है पावर के लिए, दहाड़ता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप लायन रख लेते हो तो आपके पास फेम आना शुरू हो जाएगा, आपके पास अथॉरिटी आना शुरू हो जाएगी, लोग सुनने लग जाएंगे। अगर आप नंदी जी रख लेते हो, नंदी जी स्टेबिलिटी का कारक बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान मुद्रा में हमेशा होते हैं। साउथ वेस्ट में अगर आप रखोगे तो आपके कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत हो जाएंगे। ओके। ब्रास के नंदी, ठीक है। और आपको पता है नंदी की तो वैसे ही इच्छा पूर्ति की भी बहुत वायरल वीडियो है कि आपने कान में कान बोलना में है। बोलना है। अगर आप सूर्य देव को ईस्ट में रख लेते हो ना, सूर्य का जो कॉपर का जो सूर्य होता है वो आपने 7 फुट ऊपर अपनी हाइट, मतलब देख लेना, 7 फुट ऊपर दीवार पे लगाना है ईस्ट जोन में। आपका फेम, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ने लग जाती है। ओके। ठीक है, 2026 में डे 1 ही आपने ये करना ही करना है। वैसे बाद में अगर कोई रील देखे तो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बाद में अगर किसी पास वीडियो गई है तो वो भी कर सकता है। हाँ, अशोक पिलर है, अशोक पिलर गवर्नमेंट का साइन होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, गवर्नमेंट की नौकरी हो, अशोक पिलर को आपने नॉर्थ वेस्ट में लगाना है। ओके। फोटो भी लगा सकते हो। तो जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी काम फंसे हुए हैं, वो लोन हो, वो सब आपका हो जाएगा। अगर आप ईगल, क्योंकि ईगल की जो आंखें होती है वो बहुत तेज होती है, स्किल्स को, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ईगल को साउथ वेस्ट में रखते हो तो बच्चों की स्किल्स, क्रिएटिविटी जो होती है, फोकस होता है, जो गोल्स अचीवमेंट है, स्पेशली जिनका काम है क्या बोलते हैं उसको, टारगेट बेस्ड जो काम होता है, वो ईगल की फोटो लगा सेल्स सकते हैं, टाइप। स्किल्स का, हाँ हाँ। वही उसी टाइप का। ग्रीन सीनरी का फोटो लगा लो आप, ग्रीन सीनरी को नॉर्थ में, अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एयर एलिमेंट है, इतनी अपॉर्चुनिटीज आएगी सोच भी नहीं सकते। ओके। अगर आपको कामधेनु लगाना है, 14 रत्नों में से एक रत्न कामधेनु है, ईस्ट साउथ ईस्ट में आप लगाओ कामधेनु। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके जो गेन्स है, आपके प्रॉफिट्स है, आपका बिजनेस है, आपकी इच्छा है, वहीं पे खड़े होकर आप अपनी इच्छा जाहिर करो, आपकी सारी विश पूरी हो जाएगी, बिजनेस से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड। ओके। आपका ये है क्या बोलते हैं, कैश फ्लो का है, बहुत अंधा पैसा चाहिए, पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस, ओके। ठीक है, पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस आप साउथ ईस्ट में लगा लो, ओके। होने लग जाएगा। अच्छा, अंधा पैसा आएगा इससे? अंधा कैश फ्लो रुकेगा ही नहीं। अच्छा, पैसा कैश में आएगा। कैश मतलब, हाँ, अपॉर्चुनिटीज आती है, हाँ। कैश फ्लो आता है। ओके। अगर आपका घर नहीं बन, हाँ। कंस्ट्रक्शन की सीनरी ब्लैक फ्रेम में आप वेस्ट में लगा लो, घर नहीं बन रहा, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई है, क्या आपके प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, आप ये काम करो। ओके। और वैसे भी ये रेमेडी मैंने बहुत लोगों को दी है कि वेस्ट जोन में अगर आप गांव की सीनरी लगा लेते हो, गांव का मतलब, गांव की क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि गांव में जो खुशियां है वो शहरों में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गांव में जो वो बैलगाड़ी होती है, लोग काम कर रहे होते हैं, वेस्ट में लगा लो, आपके घर में बरकत, आपके घर में काम, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, आपको घर बनना, 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर लोगों का घर बना है इस रेमेडी से। अच्छा। बिल्कुल ओके। ऐसा हुआ है। अगर आप लव वर्ड साउथ साउथ वेस्ट में लगाते हो,
साउथ वेस्ट में लव बर्ड लगा लोगे और साथ में अपने पार्टनर और अपनी फोटो रख दो, आपके ओके। रिलेशनशिप अच्छे होने लग जाएंगे। अच्छा। आप वहां पे अगर मोर पंख रख दोगे तो रिलेशनशिप के साथ साथ पैसा भी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ओके। हाँ, आप कैमल की फोटो वेस्ट में रखो। अब कैमल क्या है, बिना खाए पिए कितना चलता है, जी। कितना काम करता है। आपके घर में प्रोडक्टिविटी होने लग जाएगी। आपकी जो मशीनें बार बार ही बंद हो रही है, वर्कर्स का इशू हो रहा है, अगर वर्कर का इशू हो रहा है तो आप अपने ऑफिस में लगाओ, कैमल की फोटो लगा लो या कैमल रख दो, ठीक है। आपका काम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फ्रेश फ्लावर्स रखते हो घर में, बहुत ही ज्यादा खराब एनवायरनमेंट है, नेगेटिव वाइब्स है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फ्रेश फ्लावर्स रख दो। ओके। हाँ, अगर आप मनी प्लांट नॉर्थ में रखते हो, मनी जेड प्लांट का मैम प्लांट है, ऐसे जेड का बहुत प्लांट ज्यादा है, रहता है। मनी का प्लांट है, तो इंद्रदेव है। इंद्रदेव देवताओं के, वो कहते हैं ना कि राजा जो होते हैं वो है। अगर आप हेवन लॉर्ड बोलते हैं इंद्रदेव को, अगर आप इंद्रदेव को ईस्ट में रखते हो तो आपके ना नए लोगों से मिलना जुलना, कनेक्शंस वगैरह ये होता है। ओके। बाकी वास्तु विजिट के लिए आप बुक कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। काफी सारी रेमेडीज दे दी मैम काफी वो एकदम लाइन से ही आपने दे दी, मतलब मेरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, आपने इतनी सारी चीजें लोगों को सारी चीजें clear कर दे लोगे दिया। तो कवर अप हो जाएगा। हम्म। और मतलब वास्तु के जो भी आपने उपाय बताए वो एक्चुअल में वर्क करेंगे लोगों के लिए। एक और चीज बताती हूँ, ये मैंने परसों पॉडकास्ट में बताया था, मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। साउथ वेस्ट की एंट्री से बहुत डरते हैं लोग। हाँ। ज्यादातर साउथ वेस्ट की एंट्री क्या होती है कि सडन डेथ, लॉसेस, क्योंकि साउथ वेस्ट जो होता है वो कवर होना चाहिए, भारी चीज रखनी चाहिए। अब एंट्रेंस पे बना लेते हो साउथ वेस्ट का घर है तो ये तो है नहीं भाई तुम घर कैसे छोड़ दोगे, है ना। साउथ वेस्ट की एंट्री है तो वहां पे मूवमेंट हमने कर दिया, जो कि जोन बंद होना चाहिए। अब ज्यादातर क्या होता है, जहां एंट्री है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बालकनी हो गई होता है। हम्म। ऐसे लोग जिनकी बालकनी नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल ना डरो, बेस्ट है। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट वाला घर लिया तो साउथ वेस्ट तुम्हारा बालकनी हो गई, वो खराब है। आप अपनी एंट्री को फिर भी रिकवर कर सकते हो, लेकिन आप अपने बालकनी को नहीं कर सकते। जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत ओपन होना चाहिए, साउथ वेस्ट कम ओपन होना चाहिए। साउथ वेस्ट को आप कैसे कर सकते हो, साउथ वेस्ट की आपकी एंट्री है, आपको भाई डर लग रहा है, सबसे पहले उस जोन में लाइट होनी चाहिए, हमेशा ब्राइट लाइट होनी चाहिए। आप वहां पे जूते चप्पल नहीं, खुशबूदार चीजें रखो। आप अपने हेलिक्स लगा लो, त्रियंत्र लगाओ जो वास्तु का होता है, और बाहर की तरफ स्वास्तिक बनाओ और मेक इट क्लीन। ओके। एंट्रेंस पे आपने हल्दी का लेप लगाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का। इतना करने से आपके साथ, और घर का माहौल अच्छा रखो। अब साउथ वेस्ट जितना नुकसान नहीं दे रहा जितना फायदा आपको नॉर्थ ईस्ट दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल क्लीन रखो, ग्रीनरी वहां पे रखो, जैसे पेड़ पौधे बालकनी में होते हैं, और वहां पे खुशबूदार रखो। आपके इतना पैसा, इतना गुड लक आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो साउथ वेस्ट वाले जो जिनके घर हैं वो परेशान मत हो, आप अपने घर को हील कर सकते हो। ओके। बिल्कुल। मैम गुड लक का नाम ले लिया तो एक गुड लक की रेमेडी भी हो जाए। किसी को गुड लक चाहिए एकदम। चलो, नमक ले लो, नमक को लेफ्ट कंधे पे रख दो और ऐसे झाड़ दो। अच्छा। आपका बैड लक वहीं पे रिमूव हो जाएगा। और अगर गुड लक चाहिए, आप दालचीनी और ये जो केसर होता है, दालचीनी होता है, नटमेग का पाउडर बना लो, एक डब्बी में रख लो। जब भी आपको गुड लक चाहिए आप अपने जूतों में डाल लो, और वही पाउडर, मतलब अलग अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही पाउडर अपनी चाय में एक चुटकी आधी चुटकी डाल के रखो। गुड लक इज ऑलवेज विथ यू। एंड ऑफ कोर्स एफर्मेशन में बहुत पावर होती है। किसी भी सिचुएशन में हो हमेशा ये बोलो कि आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जैसे मैं हूँ। जी मैम बिल्कुल। यस, आपने आपको मतलब ये मत दिखाओ कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ हूं नहीं मैं। दिखाओ क्योंकि कि हाँ भाई। जो आप बोल रहे हो वो आप कल के लिए तैयार कर रहे हो। अच्छा। अगर आप बोलोगे कि हाँ भगवान साक्षात मेरे साथ हमेशा रहते हैं, राधा रानी तो मेरे साथ रहती ही है, और अगर आप भी ये बोलोगे तो यस दे आर विथ यू। एंड ऑफ कोर्स अच्छे कर्म तो करने ही है, ये नहीं कि भैया तुम गाली गलौज कर रहे हो एंड देन डिवाइन इज विद यू, नो नेवर। तो अच्छे कर्म जरूर करने हैं और चीजें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलेंगी। और आपके उपाय करते रहो। उपाय तो मैम अच्छे हैं आपके, काम करते हैं। बेटी वाला तो एकदम मस्त। सारे ही हैं संदीप, सारे ही हैं। मैं दावा करती हूँ, हाँ, आप गारंटेड बोलते हैं। गारंटीड। अगर मैं खुलेआम बोलती हूँ कि अगर आपने पीहू पे यकीन कर लिया, देखो फ्री की रेमेडीज है, कोई मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ यहाँ, है ना। अगर आपने कर लिया विश्वास के साथ तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये तो बात है मैम। जी, विश्वास पे मैम दुनिया का विश्वास करने हाँ, से ही चीजें होती हैं। हाँ।
अब इंसान बहुत परेशान है, डांस करना शुरू कर दे। डांस क्या करेगा, आपकी एनर्जीज को अलाइन कर देगा। और जब आप डांस करते हो, आप खुश होते हो, आपकी एनर्जी इतनी हाइप होती है, वहां पे मैनिफेस्टेशन करो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो, वाइब्रेशंस आई है, और यहीं पे यूनिवर्स आपको कैच कर रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन भी तो मैम यही है ना, खुद पे विश्वास करना है कि हाँ भाई यस, लेकिन आपको कोई खुद डाउट नहीं रखना। रखना। अगर आप बहुत दुखी हो ना, तो एक विचक्राफ्ट टिप है कि आप चलते पानी में ना, मतलब आप रोने का मन कर रहा है, ऐसी अगर जगह हो कि भाई तुम पानी है, तो वहां पे ना अपने आंसू गिरा दो। अच्छा, आपके लाइफ के सारे आंसू दूर हो जाएंगे। ओके। मतलब जहाँ पे पानी है क्या करना है, एक बार दोबारा बताओ। वहां पे रो दो, मतलब आपके आंसू पानी पे अगर गिरेंगे, चलते पानी में गिरेंगे, तो आपकी चीजों को, दुख को दूर ले जाएंगे। अच्छा, हम्म जैसे मान लो कहीं घूमने वूमने जा रहे हैं, हम्म तो वहाँ पे मतलब बहता हुआ पानी है, तो वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। यस, इससे मतलब आपका दुख भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल। मैम अगर कोई हमें ना परेशान करता है, हम्म बार बार चीजें, मतलब ये चीज मेरे लिए करो, परेशान कर रहा है, किसी भी काइंड ऑफ परेशान हो सकता है, परेशान कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आ, अगर कोई परेशान करे, आप उसके बारे में सोचो हाँ हाँ हाँ। और 3 बार कह दो, ब्रांड ड्रैम, हाँ, ब्रांड ड्रैम। ओके। दैट्स इट। वो इंसान आपकी लाइफ से ही चला जाएगा। अच्छा, हाँ, ब्रांड रैम। ब्रांड ड्रैम, ब्रांड BRAN। ओके, हम्म ठीक है। और भी मैम कुछ रेमेडीज पैसों के रिगार्डिंग? अब एंड होने वाला पॉडकास्ट, तो मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग हमने पैसों से करी, तो एंड भी पॉडकास्ट का पैसों से ही हो। अच्छा, चलो मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रही हूँ, जो कि अगर आप डेली 108 बारी चैंटिंग करते हो, तो आपकी लाइफ में पैसा रुकेगा ही नहीं। ओके। आपने कमल कट्टे की माला ले लो, या नॉर्मली आप अपनी फिंगर पे चैंट कर सकते हो। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। हाँ। आपने सिर्फ ये चैंटिंग करनी है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ये चैंटिंग अगर आप 108 बारी कर लेते हो, आपकी लाइफ में कोई पैसे का काम रुकेगा ही नहीं, पैसा रुकेगा ही नहीं। कैश फ्लो आता रहेगा, सडन मनी आएगा, सडन गेन्स आएगा। बाकी आप वास्तु की चीजें तो कर ही सकते हो। इतने सारे उपाय बताए मैं वास्तु के। यस। आज का मैं सिर्फ पॉडकास्ट में वास्तु का ज्यादा उपाय आपने बहुत सारे बता दिए आज। हाँ, मैं अपने पैसों की रेमेडीज दे दी, अपना रिलेशनशिप की दे दी, मैं चाहता हूँ ना हेल्थ की भी थोड़ी रेमेडीज दो आप, जिससे मतलब आने वाला साल या जो भी मतलब जेनरिक भी लूंगा, तो हेल्थ अच्छी रहे लोगों की। मोरपंखी होती है, मोरपंखी का पेड़ आता है, उसकी जड़ ले लो। उसकी जड़ घिस के अपनी रोज नाभि पे लगाना शुरू कर दो, रात को सोते हुए। ओके। आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, सारी खत्म हो जाएगी। ओके, कुछ भी बीमारी कोई वगैरह भी है? बीमारी। अच्छा, हाँ, एक ही उपाय करने से एक ही बीमारी उपाय दूर हो करने जाएगी से। सारी। यस यस। ओके। और अगर आपको कुछ, चलो दूसरी बताती हूँ। आप रुद्राक्ष ले लो, 108 वाली जो माला होती है। अब आपने 108 बारी, एक ग्लास ले लो पानी, 108 बारी मंत्र पढ़ना है। रुद्राक्ष की माला पे आपने एक मंत्र पढ़ना है, ओम होम जुम सहा ओम। ओके। ये आपने मंत्र पढ़ना है 108 बारी रुद्राक्ष की माला पे। और यही करने से आपका पानी एनचैंट हो रहा है सामने रखा हुआ। या फिर आप पानी को हाथ में लेके ये मंत्र चैंट कर सकते हो और उसको पी लो। दैट्स इट। आपकी हेल्थ अंदर तक हील है, अच्छा, अंदर तक मतलब सारी कोई बीमारियां दिक्कत ही दूर। नहीं है। हाँ ओके, मतलब ये दो उपाय करने से हेल्थ भी ठीक रहेगी। और इन जनरल भी कर सकते हैं, जैसे किसी को कोई बीमारी नहीं है। हाँ हाँ। 4 मुखी रुद्राक्ष ले लो, 4 मुखी रुद्राक्ष को पानी में रात भर डुबो के रखो, और सुबह सुबह वो पानी पी लो। हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, ठीक है। और मैम किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, हम्म। तो ये उपाय करके ठीक हो सकता है? देखो, वो फिर आपको ना थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, हम्म क्योंकि ज्यादातर हम गलत खाने की वजह से ही ये सब चीजें होती है। आजकल मैम कॉन्स्टिपेशन और बाहर का खाना भी ऐसे ही हो हाँ, रखा है। यही रीजन है। आप अपने खाने पीने, डाइट वगैरह का, फाइबर का थोड़ा ध्यान रखो, हम्म चीजें हो जाएंगी। ओके, और पानी पीते रहो, पानी है पानी तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। कोर्स पानी तो, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि फाइबर खाते रहोगे तो, मतलब पानी नहीं पियोगे तो फाइबर काम नहीं। पानी तो, हाँ, पानी तो मैंडेटरी है। और पानी पीते रहो और पानी के साथ मैनिफेस्ट भी करते रहो। यस, बिल्कुल। ठीक है, तो मैम एंड करते हैं जी पॉडकास्ट का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया आज का पॉडकास्ट करके मैम। थैंक यू संदीप। और आप ये उपाय जो जो मैम ने बताए, वास्तु से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, सारे उपाय जरूर करिए और कमेंट करते रहिए। और आपके घर में अगर बेटी है तो कमेंट में जरूर बताइए कि बेटी के आने से आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए, जैसे कि मेरी और मैम की लाइफ में आए हैं ऑलरेडी। आप हमारे पुराने पॉडकास्ट भी उठा के देख सकते हो, उसमें भी हमने बेटियों के बारे में बहुत चीज बोलेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज मैम यही बोले। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।